गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप लोग के लिए एक नया टॉपिक्स लेके आए हैं ऑप्टिक्स का। वो टॉपिक्स आप लोग का है टेलीस्कोप्स। ये आपका टॉपिक्स है टेलीस्कोप्स। इसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, या बोल सकते हैं हिंदी में दूरदर्शी। ये आपका दूरदर्शी आखिर होता क्या है? तो देखिए, आपका ये टेलीस्कोप्स जो होता है बड़े ऑब्जेक्ट का क्या करता है कि इमेज बना के दिखाता है। जैसे आपका मून हो गया, मून, स्टार्स, और भी हो सकता है। जैसे आपका कोई ग्रह ले सकते हैं, वो हो गया, या काफ़ी दूरी पर आपका कोई टावर है, उसको देखना है। तो ये आपका क्या है, ये सारे जो भी ऑब्जेक्ट जो हैं साइज में काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन ये दूर होने के कारण हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो ये क्या करते हैं, टेलीस्कोप्स की मदद से क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को और साइज बड़ा करके दिखाते हैं। माने कि आपका ये दूर है तो दूर आपका ऑब्जेक्ट तो छोटा दिखेगा, आपका ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा, तो क्या करेगा, इसका साइज और बड़ा करके दिखाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं। तो देखिए आप लोग, यानी कि टेलीस्कोप समझ गए इसका एप्लीकेशन कि टेलीस्कोप्स क्या होता है। ये आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको दूर की वस्तु या आपको भास्ट ऑब्जेक्ट जो होंगे उसको देखने के लिए काम में लाते हैं। तो ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, अब इसमें आप लोग को एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो होगा, जब इन्फिनिटी पर था, आपका ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर था, जब इसका इमेज होगा लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगा तब क्या होगा इसका, यानी कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन। और जब आपका इमेज जो बनेगा, आपका क्या होगा कि इमेज इन्फिनिटी पर रहेगा, तब क्या होगा इसका इमेज। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम दो लेंस का उपयोग करते हैं। एक लेंस होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है साइज में बड़ा होता है, और दूसरा लेंस होता है आपका आईपीस लेंस। जो आईपीस लेंस क्या होता है आपका, साइज में छोटा होता है। अब देखिए, एक लकीर ऐसे खींच दीजिए। अब देखिए आपका ये थोड़ा बीच से लीजिए, छोटा लग रहा है। चलिए, बीच से खींच दिया है प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, इन दोनों के बीच ये जो होगा आपका दो लेंस जो है, इन दोनों के बीच जो ये आपको जो लकीर जो देख रहे हैं, ये आपका ट्यूब होता है। इस ट्यूब पर ही इन दोनों लेंस को रखा जाता है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये आपका दूसरा जो है आपका आईपीस लेंस है, आईपीस आईपीस लेंस। देखिए, अब क्या करते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट काफ़ी दूरी पर है, मतलब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। तो इन्फिनिटी से जो भी आपका ऑब्जेक्ट रे जो आएगी वह पैरेलल में आती है। तो ये इसको क्या कीजिए कि पैरेलल में दो रे आपको आ रही है, ये आपको पैरेलल में दो रे आ रही है। तो ये आपको क्या होगा, इस तरह से इधर जाएगी, और एक दूसरा जो आएगा पैरेलल, ये क्या करेगा कि इस ऑप्टिकल पॉइंट से जा कर के गुजरेगी, और ये क्या करेगा कि यहाँ आपको कट करेगा। ये आपको यहाँ क्या करेगा, कट करेगा। ये हो जाएगा इस लेंस का, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस का आपका ये इमेज हो जाएगा। इसको हम डिनोट कर देते हैं ए डैश बी डैश से। अब देखिए ये क्या होगा, ये आपका जो इस ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज जो बना है, इस आईपीस लेंस का ये काम करेगा आपका ऑब्जेक्ट की तरह, और ये आपको इस तरह से चला जाएगा। और एक को क्या कीजिए, इसको गुजार दीजिए इधर से, बी डैश इधर कर देते हैं। ये आपको इधर आकर के कहीं, इधर आकर के कहीं आपका क्या करेगा, कट करेगा। जहाँ भी आपका कट करेगा, ये क्या होगा, इसका इमेज बन जाएगा किसका, इस आईपीस लेंस का। तो इसको डिनोट कर देते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश से। दिख रहा है ना, ए डबल डैश बी डबल डैश से। अब देखिए आपका ये एंगल जो हो जाएगा, क्या होगा, आईपीस लेंस के लिए ये आपको बीटा का तरह काम करेगा, और ये आपका एंगल होगा ऑब्जेक्ट के लिए, ये आपका अल्फा की तरह काम करेगा। अब देखिए, ये जो आपका डिस्टेंस जो होगा क्या होगा आपका एफ नोट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि
आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो ये आपको फोकस पे बन रहा था। अब देखिए ये डिस्टेंस ये आपका यू ई हो जाएगा। यू ई क्यों कि ये आपका आईपीस लेंस है। आईपीस के लेंस के लिए ए डैश बी डैश आपका ऑब्जेक्ट का तरह काम कर रहा है। अब देखिए अब क्या लेंगे कि ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होंगे आपका क्या होगा, आपका इस आईपीस लेंस का इमेज डिस्टेंस होगा। तो अब हम लोग यूज करते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन का। एंगुलर मैग्नीफिकेशन को हम कैपिटल एम से डिनोट्स करते हैं। कैपिटल एम से डिनोट्स करेंगे तो एम बराबर क्या होता है आपका बीटा अपॉन अल्फा, इसी को लिखते हैं टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, क्योंकि आपका अल्फा और बीटा एंगल जो होता है काफ़ी छोटा होता है। दिख रहा है ना, तो ये आपका छोटा होता है। तो देखिए तो हम टेन बीटा बराबर पहले हम टेन अल्फा लिख लेते हैं। देखिए टेन अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, टेन अल्फा बराबर देखिए यहाँ टेन अल्फा बराबर जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, टेन अल्फा बराबर हो जाएगा आपका। देखिए ये इधर जो है आपका कहीं आपका कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकता है, क्योंकि आपका ये जो ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी दूरी पर है, तो यहाँ ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ जो आपका एंगल बनेगा ये और ये, देखिए इधर थोड़ा टेढ़ा लग रहा है लेकिन ये आपका लकीर सीधा जाएगा ना। ये जो भी ऑप्टिकल पॉइंट से जाती है ये सीधा जाती है, तो यहाँ आपका जो एंगल बनेगा यही एंगल आपका होगा। तो क्या होगा, आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल इस पर लकीर चलाएंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। तो टेन अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, लंब आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन, इसको देखिए ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट है ऑब्जेक्टिव लेंस का, इसलिए वो लिख देते हैं। और ये आपका जो आईपीस लेंस का जो है ऑप्टिकल पॉइंट, इसको ई से डिनोट्स कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, आपका हो जाएगा ओ ए डैश। अब देखिए अब हम लिखते हैं टेन बीटा का वैल्यू। टेन बीटा बराबर क्या लिखेंगे, टेन बीटा बराबर क्या होगा आपका, टेन बीटा के लिए ई ए डबल डैश बी डबल डैश वाला यूज कीजिए। आपका हो जाएगा लंब ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन आपका हो जाएगा ई ए डबल डैश। अब देखिए आपको यहाँ आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन कौन, देखिए ये वाला ये आपका बीटा बन रहा है एंगल, और इसी में एक ये ट्रायंगल है, मतलब ये आपका ए डैश बी डैश वाला और ये आपका ए डबल डैश बी डबल डैश। तो आपका देखिए ये पॉइंट ई, तो ट्रायंगल यहाँ आपका दो ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल आपका कौन कौन है, ई ए डैश बी डैश, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल है ई ए डबल डैश बी डैश डबल डैश का। ये आपका दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि ये भी आपका 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये दोनों में ट्रायंगल में सिमिलर है। तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं आपका कि ए डबल डैश बी डबल डैश सिमिलर है आपका किसका, ए डैश बी डैश का सिमिलर है। और आपका जो है ए नहीं ई ए डबल डैश सिमिलर है किसका, ई ए डैश का। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला ट्रायंगल में ले लेते हैं, तो इसके जगह हम क्या डिनोट कर सकते हैं, इसके जगह हम ले सकते हैं इसको ले लेते हैं और इसके जगह ले लेते हैं ये वाला। तो चलिए हम इसमें पुट करते हैं, क्या लिखेंगे, टेन बीटा बराबर क्या लिख देंगे, फिर टेन बीटा बराबर हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाला सिमिलर है ना ट्रायंगल, तो ये वाला यूज कीजिए। आप यूज करेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ई ए की जगह इसके जगह लिखेंगे ये वाला वैल्यू, इसके जगह आप ये वाला वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई ए डैश। अब क्या कीजिए, आप फार्मूला में बैठाइए, एंगुलर मैग्नीफिकेशन वाला जो आपका फार्मूला है इसमें बैठाएंगे। तो देखिए आपका m बराबर क्या होगा, आपका टेन बीटा की जगह ये वैल्यू लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन
ई ए डैश बट्टा क्या हो जाएगा आपका टेन अल्फा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, ये होगा ना। ये वैल्यू बैठा दिया और एक बार ये वैल्यू बैठा दिए इसमें, इक्वेशन मानना है तो फर्स्ट मान लीजिए, इसमें बैठा दिए। देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका ये और ये आपका कट जाएगा और ये आपका पलट के ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश, ये हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम बराबर आपका हो गया, और ओ ए डैश की जगह हम क्या लिखेंगे वैल्यू, देखिए ओ और ए डैश यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है आपका फोकल लेंथ एफ ओ है, एफ ओ अपॉन और ई ए डैश का दूरी जो है आपका क्या है यू ई, यानी इस आईपीस लेंस का ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, तो यू ई। लेकिन आप लोग इधर साइन कन्वेंशन यूज कीजिए, साइन कन्वेंशन यूज कीजिए, यू ई आपका किधर है, इधर है ना, और आपका रे इधर जा रही है तो यू ई आपका नेगेटिव हो जाएगा, और एफ ई आपका इधर है, एफ नोट इधर है और आपका रे भी इधर जा रही है, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं एम बराबर माइनस एफ नोट अपॉन यू ई, और इसको आप सेकेंड इक्वेशन करके रख दीजिए। अब आप लोग यूज करेंगे लेंस फार्मूला यूज कीजिए, लेंस फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग लेंस फार्मूला यूज करते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, और निकाल रहे हैं हम, यानी कि इमेज निकालना है ना, यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन किसका, आईपीस लेंस का। तो आईपीस लेंस के लिए निकाल रहे हैं तो यू सब जगह ई लगा देते हैं। अब देखिए कि आपका वी आपका इधर है, तो आपका इधर है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ये हो जाएगा, और यू ई भी आपका इधर ही है, यू ई भी आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, और एफ ही देखिए एफ ही लेंगे, ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक वाला दूरी, तो ये आप एफ ही देखिए, इधर ही स्टूडेंट सब जगह यानी कि फंसता है कि एफ ही का हम दूरी इधर लेंगे कि इधर लेंगे। तो आप यानी कि किसी भी यानी कि लेंस जो रहेगा, तो लेंस का जो हमको लेना है फोकल लेंथ, वो आपको उधर लेना है जिधर आपका रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। तो देखिए आपका रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, इसमें था रिफ्लेक्टेड रे इधर आ रही थी, इधर वाला दूरी लिए न कि इधर वाला लिए। तो दोनों में क्या कर रहे हैं कि आपको जिधर रिफ्लेक्टेड रे जा रही है उधर का फोकल लेंथ लेंगे, तो आपको इसको क्या लिखेंगे, तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये आपको इधर जा रही है, तो यहाँ से 1/u निकाल दीजिए, 1/u निकालेंगे तो 1/fe प्लस 1/ve हो जाएगा, क्योंकि v आपका इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में 1/ue का वैल्यू बैठा देते हैं, तो आपका m बराबर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस एफ नोट इंटू 1/ue का वैल्यू आपका ये निकल के आया है 1/fe प्लस 1/ve, और इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन करके रख देते हैं। अब देखिए, अब आपको जो निकालना है, आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन कहाँ का निकालना है, 2 पॉइंट पे निकालेंगे। जब आपका इमेज क्या होगा कि एक इन्फिनिटी पर बनेगा और दूसरा जो होगा आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा। तो चलिए आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इधर से ऊपर से मिटा देते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट पे निकालना है आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन। पहला, जब आपका इमेज जो होना चाहिए, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि जहाँ हम क्या कर सकते हैं कि इमेज को देख सकते हैं। तो बताइए, हम ये इमेज यहाँ तक देख सकते हैं ना, तो यहाँ तक हम इमेज को देख सकते हैं, मतलब आपका VE जो होना चाहिए आपको D के बराबर होना चाहिए। मतलब आपका क्या हो गया कि VE जो होना चाहिए आपका D के बराबर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तीसरा इक्वेशन में क्या कर, तीसरा इक्वेशन से लेते हैं कि भी की जगह हम डी बैठा देते हैं। तब देखिए एम बराबर जो आपको निकल के आएगा क्या होगा, माइनस एफ नोट इंटू 1/FE प्लस 1/V की जगह लिखेंगे डी, ये आपको डी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि FE को कॉमन ले लेते हैं, इसे FE को बाहर खींच लेते हैं, तो क्या होगा आपका माइनस एफ नोट अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन डी, ये हो जाएगा आपका। आप लोग यहाँ कैलकुलेशन समझ गए होंगे कि यहाँ से FE पीछे खींच लेंगे तो ये क्या होगा, आपको नीचे में सीधे 1 बचाएगा, तो 1 1, और इधर आपको इधर से भी तो आपको FE खींचा रहा है तो आपको FE ऊपर देना पड़ेगा, तो आपको FE ऊपर हो गया। तो ये आपका निकल गया एंगुलर मैग्निफिकेशन किसका, जब आपका ऑब्जेक्ट, जब इमेज आपका क्या होगा कि लिस्ट डिस्टेंस पर बनेगा। लिस्ट डिस्टेंस आपका जो भी होता है, देखिए आप लोग के सवाल में ऐसा देगा कि लिस्ट डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, तो डी का जो दूरी जो लेंगे हमेशा 25 सेंटीमीटर लेकर चलेंगे। मतलब लिस्ट डिस्टेंस जो होता है हमारे आँख की जो देखने की दूरी जो होते हैं हमेशा 25 सेंटीमीटर होता है। आप लोग के सवाल में दे दिया तो ठीक, नहीं दिया है तो डी का वैल्यू हमेशा 25 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। अब देखिए, अब हम दूसरा भी लेके चलते हैं। देखिए आप दूसरा के लिए इस फिगर को मिटा देते हैं, इस फिगर को मिटा दीजिए। ये आपका थर्ड इक्वेशन रहने दीजिए, क्योंकि इसी थर्ड इक्वेशन का फिर यूज पड़ेगा। अब देखिए कि अब आपका इमेज जो होना चाहिए, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, अब क्या होना चाहिए कि आपका इमेज जो बनना चाहिए कहाँ बनना चाहिए, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर क्या होगा कि आपका भी जो होगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब फिगर एक बार दिखा देते हैं कि आपको फिगर किस तरह से होना चाहिए। ये था आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, इधर था आपका आईपीस लेंस, ये इस तरह से आ रही थी ना, ये आपको इधर कट कर रहा था, तो ये आपको इधर कट कर रहा था, तो ये था आपका इसका इमेज। अब इसको क्या करेंगे, आईपीस लेंस को इस तरह से सेट करेंगे कि ये जो इमेज जो बन रहा है, ये इमेज जो बन रहा है किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज जो बन रहा है इसके फोकल पर बनना चाहिए। मान लेते हैं कि इसका फोकल पर बन रहा है, यानी इसके फोकस पे बन रहा है, तो हम जानते हैं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस से गुजरती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, आपको इन्फिनिटी पर बनता है। ये आपको इस तरह से जाएगा, ये आपको फोकस से गुजरेगा, तो ये आपको एक तो होगा क्या, ये आएगा इस तरह से, फोकस से आ रही है रेत इधर जाएगी, और दूसरा होगा कि फिर आपका, ठीक है, इसको एक बार सही से बना ही देते हैं, नहीं तो आप तो वैसे भी जानते भी हैं ना कि जब मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रहती है, आपका ये फोकस पर है, तो फोकस पर है तो ये ऐसे जाएगा और ये इस तरह से चल जाएगा, तो ये आपको पैरेलल, ये क्या होगा आपका, यानी कि इमेज इन्फिनिटी पर ही बनता है। तो इन्फिनिटी पर बनेगा तो आपको भी क्या होगा, आपका भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में बैठाइए, तो m बराबर क्या हो जाएगा थर्ड इक्वेशन से, तो m बराबर माइनस एफ नोट इंटू 1/FE प्लस 1/VE की जगह लिखेंगे इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी बराबर क्या होता है आपका 0, तो आपको m बराबर हो जाएगा माइनस एफ नोट अपॉन FE। एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया किसका, जब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तब, और ये आपका निकल के आ गया कब, जब आपका इमेज जो बनेगा किसी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा तब। तो देखिए कितना इजी था आप लोग, यानी कि टेलीस्कोप्स क्या होता है उसका यानी कि यूज कहाँ करेंगे, और इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाता है इन दोनों पॉइंट पर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।